औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैलकुलस डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 1, 2, 3 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, द मोस्ट क्रिटिकल एंड द टफेस्ट चैप्टर्स इन दिस सिलेबस एंड हो गए हैं। चैप्टर 2 डेरिवेशन डिफरेंशिएशन एंड हो गया। उसके बाद स्टार्ट हुआ एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस को भी हमने बड़े ही ऐसे तरीके से उसको वाइंड अप किया। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस थी, माशाल्लाह आप लोगों को क्लैप्स फॉर यू कॉर्पोरेट किया, साथ चले प्रैक्टिस की। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है व्हाट्सएप भी किए, अपने जो फार्मूलाज थे उनकी प्रैक्टिस कर करके। सो वेल डन ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किए, अभी तक सो रहे हैं या ट्यूशंस के इंतजार में या स्कूलों कॉलेजेस के खुलने के इंतजार में, तो बेटा अपना फ्यूचर ना ज़ाया करो, उठो, पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। सो आज अल्लाह के फजल करम से हम उसके शुक्रगुजार हैं जिसने हमें इतनी तौफीक दी कि चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं, क्या है जियोमेट्री, जमीन की पैमाइश वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है। प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप अलजबरा अपना ज्योमेट्री करते आए हैं, लाइनें लगा के, खत खींच के, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके, ट्राइंगल, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह, उसको डिस्कस करते हैं। यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है? यानी ज्योमेट्री में अलजबरा के रूल्स और रेगुलेशंस यूज करें तो वो क्या बन जाती है? एनालिटिकल ज्योमेट्री कहलाती है। अब इस एनालिटिकल ज्योमेट्री में सबसे पहली बात है कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब कभी भी आप दो नंबर लाइंस को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, सो दे क्रिएट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं। दोनों लाइनों में एक आपके पास लाइन है जी एक्स एक्स प्राइम और दूसरी आपके पास लाइन है वाई वाई प्राइम। जब इन दोनों लाइंस को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, सो दे फॉर्म अ कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, सो दे फॉर्म द 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ वन। ये 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। जिस नुक्ते पर ये मीट करते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ दीज 2 लाइंस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 होती है, y वैल्यू भी 0 होती है। इस ओरिजिन से राइट साइड पर x जो है वो पॉजिटिव और इस 0 से अबव x एक्सिस यानी ये जो वर्टिकल लाइन है o से y, तो ये y के एलिमेंट्स हैं, ये भी पॉजिटिव होते हैं। इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर आए 0 से x प्राइम, तो ये x के एलिमेंट्स हैं जी नेगेटिव और ये 0 से y, ये y पर एलिमेंट्स आते हैं कौन से? ये भी नेगेटिव हैं। तो जब ये 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो इन क्वाड्रेंट में हम लोग ऑर्डर पेयर्स को ड्रॉ करते हैं। ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं जी? वो पेयर जिनमें एलिमेंट्स की जो तरतीब है वो खास अंदाज से रखी जाती है। मसलन एक पॉइंट है P, X और Y, तो x is the first element, y is called the second element, x is called the x coordinate या एब्सिसा कहलाता है, y जो है वो y ऑर्डिनेट कहलाता है। x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट कहलाता है। सो जब ये पॉइंट x और y का पॉइंट्स इन प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है, सो दिस बिकम द कार्टेशियन प्लेन। अब इन कार्टेशियन प्लेन में डिफरेंट जो पॉइंट्स गिवन है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? क्या ये जो पॉइंट है x और y का, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में, क्वाड्रेंट थर्ड में, 2 में या 4th में कहाँ लाई करता है? तो हमारे पास कुछ निशानियां हैं वो इस तरह से। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट में x एलिमेंट यानी x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा पॉजिटिव हो और y ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, यानी x और y दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव हो किसी भी पॉइंट में, सो दिस इज x पॉजिटिव, दिस इज y पॉजिटिव। तो ऐसा पॉइंट जो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो, y ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो, वो क्वाड्रेंट
1 में लाई करेगा, यानी x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, तो ऐसा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? क्वाड्रेंट फर्स्ट में। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर पेयर हो जिसमें x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, दिस इज x नेगेटिव, दिस इज y पॉजिटिव, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, तो सच पॉइंट विल लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2। बात समझ रहे हो? गुड। इसी तरह अगर आपके पास x नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो, यानी x और y दोनों नेगेटिव हो, सो वो आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? क्वाड्रेंट नंबर 3 में। इसी तरह अगर आपके पास x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो ऐसा ऑर्डर पेयर कहां लाई करेगा? क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई करेगा। मसलन फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट है, सपोज पॉइंट -1 -4, सो x एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 3 में। अगर यही +1 और +4 आ जाए तो फिर कहाँ लाई करेगा? ऑफ कोर्स दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट 1 में। तो ये प्रैक्टिस आप जो है अपने खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई से 2 पॉइंट्स ए और बी जो है वो लाइन पर वाक़ हो, पॉइंट ए पॉइंट बी, और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हो और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हो, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो d है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? सो डिस्टेंस इज डिनोटेड एज स्मॉल d, या ए बी डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर टेकिंग इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो ये एब्सोल्यूट लगाई जाती है, क्यों? इसका मतलब डिस्टेंस रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो कोई फर्क इनके ऑर्डर बदल देने से नहीं पड़ता। सो आप लोग इसको डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जब कभी भी आपके पास 2 पॉइंट्स ए और बी गिवन हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला क्या है? अगर ए और बी कोई से 2 पॉइंट्स हो, उनके कोऑर्डिनेट्स भी हो x1 y1 और बी के जो है x2 y2 हो, बी 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एंड और एक और पॉइंट P जो है be the point which divide AB in the ratio K1:K2। अगर A और B कोई 2 पॉइंट्स हैं, तीसरा पॉइंट P जो है वो AB को डिवाइड करे इस तरह से, इस रेशियो में K1:K2, तो फिर उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सपोज ये आप देख रहे हैं फिगर में, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक पॉइंट पी है जो ए बी को डिवाइड करता है रेशो K1 और K2 में। सो फिर पॉइंट पी के जो ऑर्डिनेट्स हैं x और y वो क्या होंगे, किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं? जरा गौर कीजिएगा प्लीज। सो फॉर्मूला बना रहा हूं, K1 x2 प्लस K2 x1, यानी क्रॉस कर रहे हैं K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर सम ऑफ रेशियो K1 प्लस K2। सिमिलरली y के लिए K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे भी कुछ चीजें हैं, जरा नोट कीजिएगा। अगर डायरेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड पी बी हैव सेम साइंस, यानी ए से पी और पी से बी सेम साइन हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, देन द रेशियो इज पॉजिटिव। तो आपने देखा कि उनकी रेशियो पॉजिटिव होती है। एंड पी इज सेट टू डिवाइड ए बी इंटरनली, फिर जो पी पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? वो इंटरनली उनको डिवाइड कर रहा है ए बी को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर डायरेक्ट एंड डिस्टेंस ए पी एंड पी बी हैव अपोजिट साइंस, देन पी इज बियॉन्ड ए बी
then their ratio is negative and P is said to divide AB externally. मतलब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, दिस इज AB पॉइंट्स हैं आपके पास, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, लेकिन एक पॉइंट P जो है वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड होगा, डायरेक्शन नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि AP और BP, यहां देखें इसको, AP और PB हैव अपोजिट साइंस, यहां AP और PB सेम साइन थे, लेकिन यहां एज सच नहीं है, यहां पे क्या है जी, AP, ये A से P और फिर P से B, ये P से B है, यानी ये अपोजिट साइंस रखते हैं। अगर आपके पास इस किस्म के हो कि साइन अपोजिट साइन हो तो P इज बियॉन्ड AB और P जो है वो AB के बाहर होगा, देन देयर रेशियो इज नेगेटिव, फिर इनकी रेशियो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। मसलन इस तरह से कि AP डिवाइडेड बाय BP, अगर तो AP और BP सेम होंगे डायरेक्शंस तो फिर रेशियो K1 ओवर K2 होगी, लेकिन अगर तरतीब इनको उलट दी जाए AP ओवर PB, तो फिर ये जो पॉजिटिव रेशियो थी वो नेगेटिव में चेंज हो गई, AP ओवर PB इज इक्वल टू माइनस K1 ओवर K2। और अगर इस किस्म की आपके पास सिचुएशन हो कि P पॉइंट जब वो बियॉन्ड AB आ जाए तो फिर उस पॉइंट P के जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो इस तरह से होंगे, फिर P K1 x2, यानी तरतीब हुई K1 x2, अब साइन लग जाएगी माइनस की, माइनस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2 की जगह पे K1 माइनस K2। सिमिलरली y ऑर्डिनेट के लिए K1 y2 माइनस K2 y1 ओवर K1 माइनस K2, फिर ये रेशियो नेगेटिव बन जाएंगे। अच्छा, अब यहां पे एक तीसरी चीज भी है कि अगर K1 और रेशियो K2 जो है वो सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, यानी 1:1 में आ जाए, देन P बिकम द मिड पॉइंट ऑफ AB, फिर पॉइंट P जो है वो क्या होगा, AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब वो दरमियान में होगा, दिस इज AB, दिस इज P, और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फिर किस तरह से फाइंड आउट होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया जाएगा। बात समझ गए हो? तो ये थी एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, ओरिजिन क्या होता है, नंबर लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स किस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं, उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा, उसके बाद हमने रेशियो फार्मूला देखा। रेशियो फार्मूला अगर AP PB, तो P अगर दरमियान में आ रहा है, इंटरनली सेक्ट करता है, इंटरनली आप डिवाइड करता है AB को, तो फिर उनकी रेशियोज जो है वो सम के इक्वल होंगी। और अगर वो P जो है वो बियॉन्ड AB हो, यानी P डिवाइड करें AB को एक्सटर्नली, तो फिर क्या फार्मूला बनता है, ये फार्मूला MCQs भी है, याद भी रखना है एक्सरसाइज में, चूंकि हमने इसको यूज करना है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट P x और y फॉर विच, किन के लिए ये जो सिचुएशंस दी हुई हैं, ये प्लेन पर किस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं जब पॉइंट आपके पास P x और y मौजूद हो तो। जी फर्स्ट वन है जी, x पॉजिटिव हो, अगर x पॉजिटिव आ जाए तो ये कार्टेशियन प्लेन में कहां लाई करता है, तो x पॉजिटिव का मतलब दिस इज x पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट 1 में भी x पॉजिटिव यूज हुआ, क्वाड्रेंट 4 में भी पॉजिटिव यूज हुआ, तो इसका मतलब x अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो वो राइट हाफ प्लेन में वाक़ होगा। सो इन x ग्रेटर देन 0, यानी x पॉजिटिव कहां पे होगा, द राइट हाफ ऑफ प्लेन। इसी तरह अगर x पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, दोनों ऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हो, तो कहां लाई करेंगे, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड है जी, अगर x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ऐसा पॉइंट कहां लाई करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। सो दिस विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक और कंडीशंस बड़ी अच्छी मजे की, x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू y एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अगर हटाएं तो हो सकता है x पॉजिटिव नेगेटिव हो, y भी पॉजिटिव नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव नेगेटिविटी को खत्म कर दें तो x इज इक्वल टू y, अगर नेगेटिव लें तो नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव y, मतलब दोनों सूरतों में साइन सेम है।
पॉजिटिव है तो भी साइन सेम है, नेगेटिव है तो भी साइन सेम है। तो ऐसे पॉइंट जिनमें दोनों कोऑर्डिनेट्स की साइन एक जैसी आ रही हो, सेम आ रही हो, तो वो प्लेन में किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे? तो हम देखते हैं कि साइन सेम कहाँ कहाँ पे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट 1 है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्वाड्रेंट 4 है। तो ऐसा पॉइंट्स जो सेम साइन रखेंगे वो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहे होंगे। तो ग्राफ जो है वो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3, तो 1 और 3 की डायरेक्शन देंगे। बात समझ गए हो? सो पॉइंट्स इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स इक्वल, जब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास इक्वल होंगे। इसी तरह इनके मजीद पार्ट्स भी हैं, एमसीक्यूज के हवाले से द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमन हर पार्ट को टच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन है। सो डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। फॉर्मूला ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज आपने पुट की, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स 25 प्लस 25 तो 50 स्क्वायर रूट। दिस इज आर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसी तरह इनका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी डिस्कस कर चुके हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों आपके पास x1 x2 भी y1 प्लस y2 भी गिवन है। माइनस 2 प्लस 3 या 3 माइनस 2 ओवर 2 कॉमा 1 माइनस 4 ओवर 2। सो 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2, 0.5 माइनस 1.5। सो ये आपके पास मिड पॉइंट फाइंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, अच्छा क्वेश्चन है, लाजमन एनुअल पेपर में आते हैं। विच ऑफ द पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन? कौन सा पॉइंट्स हैं जो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट्स बनता हो? तो पॉइंट मेरे पास पहला है जी स्क्वायर रूट ऑफ 176,7। इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से 0 0 से क्या 15 यूनिट बनता है या नहीं बनता है? सपोज इस तरह से है क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन, ये ओरिजिन, जो गिवन पॉइंट है आपके पास P, इन दोनों का जो डिस्टेंस है क्या वो 15 यूनिट बनता है? आइए चेक करते हैं जी। तो O और P का जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो लेट P इज स्क्वायर रूट ऑफ 176,7, ओरिजिन पॉइंट इज 0 0। सो डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू, फार्मूला यूज किया, फार्मूले के थ्रू वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, तो 225 स्क्वायर रूट ऑलवेज इक्वल टू 15 यूनिट्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Hence prove that the point square root of 176,7 is equal to 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर मौजूद है ये पॉइंट। सो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 आज उसकी इब्तिदा हो गई। 4.1 एक्सरसाइज के भी पहले 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए, वाइंड अप किए। कीजिएगा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स इसको डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।